हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अरे एलिमेंट्स को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज हम अपनी पहली टेक्निक पढ़ रहे हैं विच इज़ योर बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या कहता है कि हम हर अरे के एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। अगर वो एलिमेंट अपने नेक्स्ट से बड़ा, अगर हम अरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो उनको स्वैप कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो देखो अभी मैं अरे का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ता हूँ A0, उसे नेक्स्ट क्या हुआ A1। तो मैंने कंपेयर कराया वेदर A0 इज ग्रेटर देन A1 और नॉट। तो A0 क्या है 6, A1 क्या है 4, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। तो मैं इनको स्वैप कर देता हूँ, 6 और 4 को स्वैप कर देता हूँ। स्वैप करूँगा तो अब मेरा अरे क्या हो गया, तो 6 की जगह आ गया 4, 4 की जगह आ गया 6, रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज। तो इंडेक्स थे 0 1 2 3 4। अब सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कराता हूँ। तो हमारा कंपेयर हुआ वेदर A1 इज ग्रेटर देन A2 और नॉट। तो हमने कंपेयर कराया 6 और 3 को, 6 3 से बड़ा है तो स्वैप कर देते हैं। तो हमारा एरे हो गया 4 3 6 2 एंड 5। फिर नेक्स्ट को कंपेयर कराते हैं। अभी हमने A1 और A2 को कराया था, अब हम नेक्स्ट करा लेते हैं वेदर A2 इज ग्रेटर देन A3 और नॉट। तो A2 पे क्या एलिमेंट है 6, A3 पे क्या है 2, तो इनको कर देते हैं स्वैप। तो हमारा एरे हो गया, स्वैप करेंगे 6 और 2 को, तो 4 3 2 6 एंड 5। तो पहले हमने कंपेयर कराया था A2 और A3 को, अब करा लेते हैं A3 और A4। तो 6 और 5 को कंपेयर कराया, तो फिर 6 बड़ा है 5 से, तो हम स्वैप कर देते हैं। तो एलिमेंट्स हो गए 4 3 2 5 एंड 6। तो एक बार हमारा कंपैरिजन ख़त्म हुए सभी एलिमेंट्स के, तो हमारा जो हाईएस्ट एलिमेंट था वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे लग गया। तो ये हमारा आइटरेशन नंबर 1 हो गया। अब सेम ऑपरेशन दोबारा रिपीट करते हैं फॉर सेकंड आइटरेशन। तो अभी हमारे एलिमेंट्स क्या है 4 3 2 5 6। तो एलिमेंट्स ले लेता हूँ 4 3 2 5 6। 6 क्योंकि प्रॉपर लोकेशन पे लग गया तो अब हमें उसे नहीं छेड़ना। अब फिर कंपेयर कराते हैं वेदर A0 इज ग्रेटर देन A1। तो A0 पे 4 है, A1 पे 3 है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो स्वैप कर देता हूँ। तो हो गया 3 4 2 5 एंड 6। 6 को हमें नहीं छेड़ना। हम कर रहे हैं आइटरेशन नंबर 2। पिछली बार A0 A1 को कंपेयर कराया था, अब कंपेयर कराते हैं वेदर A1 इज ग्रेटर देन A2 और नॉट। तो A1 पे 4 है, A2 पे 2 है, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो स्वैप कर लेता हूँ। तो एलिमेंट्स हो गए 3 2 4 5 6। अब नेक्स्ट टाइम पहले A1 A2 को कंपेयर कराया था, अब कराते हैं वेदर A2 इज ग्रेटर देन A3 और नॉट। A2 पे 4 है, A3 पे 5 है, 4 इज लेस देन 5, लेस देन है तो कुछ नहीं करना। 6 को तो हमें छेड़ना ही नहीं था, तो हमें 5 A3 और A4 को कंपेयर नहीं कराएंगे। तो सेकंड आइटरेशन जब कंप्लीट हुआ तो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे लग गया। अब हम आते हैं थर्ड आइटरेशन पे। तो हमारे अभी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 2 4 5 6, 3 2 4 5 6। 5 और 6 को नहीं छेड़ना क्योंकि अपनी प्रॉपर लोकेशन पे लग चुके हैं। तो अब मैं कंपेयर कराता हूँ वेदर A0 इज ग्रेटर देन A1 और नॉट। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो स्वैप कर देते हैं। तो स्वैप करने के बाद हमारे एलिमेंट्स हो गए 2 3 4 5 एंड 6। पहले कंपेयर कराया था A0 A1, अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं A1 और A2 कंपेयर कराते हैं। तो 3 इज लेस देन 4, तो कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट एलिमेंट को हम कंपेयर नहीं कराएंगे क्योंकि 5 और 6 तो ऑटोमेटिकली अरेंज है। तो थर्ड आइटरेशन हमारा यहाँ खत्म हो गया। तो 4 अपनी प्रॉपर लोकेशन पे लग गया होगा। अब फोर्थ आइटरेशन पे चलते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6।
लास्ट 3 एलिमेंट्स नहीं छेड़ने क्योंकि वो तो लग गए अपनी रेंज। फिर कंपेयर कराते हैं वेदर A0 इज ग्रेटर देन A1 और नॉट। 2 इज लेस देन 3 यानी कंडीशन फॉल्स है तो हमें स्वैप नहीं करना। तो फोर्थ आइट्रेशन हमारा खत्म हो गया, तो फोर्थ एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे लग गया होगा। तो फिफ्थ एलिमेंट जो एक ही बचा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉपर लोकेशन पे होगा। तो यानी हमें यहाँ पे दो चीज़ें ट्रैक करनी है, एक तो हमें कितने आइट्रेशन चलाने हैं। आइट्रेशन की बात करूँ तो हमारे अगर काउंटिंग करूँ 1 से तो टोटल आइट्रेशन लगेंगे n-1। दूसरा देखना है हर आइट्रेशन में क्या कंपैरिजन होने हैं। तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट आइट्रेशन में तो मेरे कंपैरिजन देखो क्या हुए थे, A0 A1 A1 A2 A2 A3 एंड A3 A4। अगर मैंने जनरल लिखा होता 1 से लिया होता एल्गो पॉइंट ऑफ से तो ये A1 A2 होता, A2 A3 होता, A3 A4 होता। तो अगर मैं आइट्रेशन देखूं तो कितने लगे 1 2 3 4 इसमें लगे। यानी अगर मैं फर्स्ट आइट्रेशन में हूँ तो 4 कंपैरिजन, सेकंड आइट्रेशन में हूँ तो 3 कंपैरिजन्स, थर्ड आइट्रेशन में हूँ तो 2 आइट्रेशन और फोर्थ में हूँ तो 1। तो जनरल में अगर मैं 1 से काउंटिंग करूँ तो कहाँ तक जा रहे हैं n-i तक। तो मेरे 2 लूप चलेंगे यहाँ पर। तो मैं एल्गो बना लेता हूँ पहले तो यहाँ लिख देता हूँ रिपीट स्टेप नंबर 2 फॉर i इक्वल टू 1 to n-1। यह आइट्रेशन काउंट कर रहा है। तो मेरे को हर आइट्रेशन में एक एलिमेंट प्रॉपर लोकेशन पे लग रहा है। तो अगर n-1 एलिमेंट्स प्रॉपर लोकेशन पे लग गए तो लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली प्रॉपर लोकेशन पे होगा। दूसरा हम कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं जनरल में करूं तो 1 to n-1 हो जाएंगे। यानी फर्स्ट आइट्रेशन है तो n-1 4 हो जाएगा, यानी 4 कंपैरिजन्स लगने। सेकंड आइट्रेशन है तो n-i n-2 यानी 3 हो जाएगा, मतलब सेकंड आइट्रेशन में 3 कंपैरिजन लगेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ रिपीट स्टेप नंबर 3। तो हमें क्या चेक करना है, अगर मेरे a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ j प्लस 1 है से बड़ी है, मतलब फर्स्ट टाइम j 1 होगा तो कंपेयर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हुए। जनरल में देखोगे तो इंडेक्स नंबर 1 होगा पहला, सी में देखोगे तो पहला इंडेक्स 0 होगा। तो प्रोग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ 0 से ले लेंगे लेस देन n-1। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें स्वैप करना है। तो टेम्प इक्वल टू कर देते हैं AJ कर देते हैं इक्वल टू A ऑफ J प्लस 1 ऑफ A ऑफ J प्लस 1 कर देते हैं इक्वल टू 10। तो हमारा ये एल्गो बन गया। अब देखो पहले टाइम I की वैल्यू 1 होगी, J की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 to 4 चलेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या कंपेयर होंगे A1 और A2, बड़ा होगा तो स्वैप हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम J2 हो जाएगा तो A2 और A3, नेक्स्ट टाइम J3 हो जाएगा तो A3 और A4। 4 टाइम्स चलेगा तो लास्ट एलिमेंट होगा A4 और A5 कंपेयर। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो I की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी यानी 2, तो ये लूप चलेगा फिर 1 2 3, यानी एलिमेंट कंपेयर होंगे A1 A2 A2 A3 और A3 A4। लास्ट एलिमेंट कंपेयर नहीं कर। प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैं प्रोग्राम को सेव करा देता हूँ विद द नेम एज बबल सॉफ्ट। तो जैसे हमने पहले बना रखे हैं रीड और प्रिंट फंक्शन बना रखे हैं एरे के, तो मेन में हमने क्या किया, पहले एक एरे रीड कराया। अब हमें एरे को सॉर्ट करना है, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे बबल सॉर्ट। पास क्या कर देते हैं एरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन आर। तो वो फंक्शन क्या करेगा, एरे को सॉर्ट करेगा। फिर हम एरे को प्रिंट करा के देख लेंगे सॉर्ट हुआ ही नहीं। तो यहाँ हम ऐसे देते हैं सॉर्टेड एरे इज। तो प्रिंट के लिए हमने prn फंक्शन बना रखा है, उसको कॉल करा लेते हैं। अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं बबल सॉर्ट का। तो यहाँ बना लेते हैं बबल सॉर्ट। पास क्या किया था हमने, एक तो एरे एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन आर। तो हमारे 2 लूप चलेंगे, तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं I एंड J, और एक स्वैप करने के लिए थर्ड वेरिएबल ले लिया 10। तो हमारे देखो लूप कितने चलने थे, एक तो चलना था I का, तो n-1 चलाना है। तो यहाँ चला लेता हूँ 1 2 लेस देन इक्वल टू n-1।
0 से चलाओगे तो लेस देन n माइनस 1 हो जाएगा, तो मैं 1 से चला। दूसरा चलाना था कंपैरिजन वाला, तो आप देखोगे अगर मैं इंडेक्सिंग 0 से लूं तो फर्स्ट आइट्रेशन में एलिमेंट क्या कंपेयर हुए थे, a0 a1 a1 a2 a2 a3 a3 a4। लास्ट वैल्यू कहां तक गई थी, 0 से शुरू हुई थी पहले कंपैरिजन में a0 a1, तो पहला एलिमेंट क्या कंपेयर हुआ था 0, और लास्ट जो कंपैरिजन हुआ उसमें क्या है 3, 3 मतलब n माइनस 2। तो मैं ये लूप चला लेता हूं, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन n माइनस i माइनस 1। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1, यानी n माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अगर एल्गो से मैच कराना चाहते हो या तो लेस देन n माइनस i माइनस 1 तक चला लो, नहीं तो लेस देन n माइनस i का। तो लेस देन 3, लेस देन n i की वैल्यू 1 है, n 5 है, तो 5 माइनस 1 इज 4, तो लेस देन 4 का मतलब 0 to 3 चलेगा। तो फर्स्ट टाइम एलिमेंट कंपेयर होंगे a0 a1, देन a1 a2, देन a2 a3, देन a3 a4। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 5 माइनस 2 इज 3, तो लेस देन 3 का मतलब फर्स्ट टाइम चलेगा a0 a1, देन a1 a2, देन a2 a3। तो हमें हर एलिमेंट को कंपेयर कराना उसके नेक्स्ट से, तो इफ aj इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, तो स्वैप करना है, तो यहाँ कर देते हैं temp इक्वल टू a ऑफ j इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1, और a ऑफ j प्लस 1 में क्या डालना है, इक्वल टू। तो मैं इस फाइल को सेव करा देता हूं और रन करके देखता हूं। कुछ एरर है, यहाँ आई लिखना रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स डाले हमने 5, अनसॉर्टेड डालने से मैंने डाल दिए 5 4 3 2 एंड 1। तो हमारा देखो सॉर्टेड अरे क्या आ गया 1 2 3 4 5। एक बार और चला के देख लेते हैं। तो हमने एलिमेंट्स ले लिए से 8 एलिमेंट्स लिए 1 3 4 2 6 8 9 10। देखो हमारा सॉर्टेड आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया फॉर बबल सॉर्ट। रीड और प्रिंट फंक्शन पहले आपके पास नोटेड है, तो ये मेरा बबल सॉर्ट का फंक्शन बन गया। मेन में हमने सिर्फ एरे को रीड कराया है, बबल सॉर्ट फंक्शन कॉल कराया है, और फिर एरे को प्रिंट करवा के देखा है कि वो सॉर्ट हुआ या नहीं।